आपके स्क्रीन पर यूएई में अमेरिकी बेस पर भी देखिए अटैक किया गया है। इसकी पूरी संभावना थी यूएई में अमेरिकी बेस पर अटैक। ईरान को मालूम है कि अमेरिका के बेस कहां है मिडिल ईस्ट में। अब उन ठिकानों को वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। श्याम सर, ये तो पहले से संभावित था। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, बहरीन, कतार और देखिए जो एक कुवैत में भी इनका काफी जमावड़ा है। कुवैत भी टारगेट होने वाला है। हालांकि बहरीन और ये चूंकि जो ऑयल को प्रभावित करते हैं, ये रिच कंट्रीज हैं और ये लगातार मेडिटेट करते रहते हैं लोगों से, बीच बीच में कुछ न कुछ ये एक तरह से आग भी डालते रहते हैं घी में। कतार यूए की बात मैं कर रहा हूं, और ये कई बार ये समझौता कराने में भी रहते हैं। तो इनका डबल स्टैंडर्ड है और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं और बिल्कुल ही अमेरिका के बल पर चल रहे हैं। इसलिए इन तीनों बेसिस पे पूरा टारगेट है बहरीन, कतार और यूएई। इसलिए आप देख रहे हो ये अटैक। लेकिन टीकू सर, अगर ट्रंप का ये कहना है कि बड़ा युद्ध अभियान है, कब खत्म होगा नहीं पता हमें, और जब वो ये कहते हैं कि हम ईरान की सारी मिसाइलों को, सारे सैन्य हथियार को नष्ट करके ही दम लेंगे, तो क्या माना जाए इस युद्ध का अंत या अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, युद्ध का अंत और अंजाम तो इसी में होगा जब ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को डिस्ट्रॉय किया जाएगा या उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। साथ में इनका मिसाइल डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल वगैरह लेकिन प्राथमिकता ये रहेगी कि उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको डिसमेंटल किया जाए। और मैंने का ऑब्जेक्टिव सर, आपको रोक रही हूं। इस बीच बड़ी जानकारी, मोसाद ने ईरान में अपना टारगेट बता दिया है। ईरानी इंटेलिजेंस पर हमला, मोसाद की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया, ये भी मोसाद ने साफ किया है। इसके अलावा खामेनेई के दफ्तर पर अटैक और एटमी ठिकाने के पास हमला किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मोसाद, जो इजराइल की एजेंसी है, उसने क्लियर कर दिया है कि हमारा टारगेट क्या कुछ था। हमारा टारगेट ईरानी इंटेलिजेंस थी। हार्दिक दवे लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। हार्दिक, क्या जानकारी है आपके पास? अनुपमा, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। ईरान में एक भी विमान नहीं उड़ रहा है। MiG-29 उड़ रहे हैं और वो भी अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स के साथ, यानी कि वहां पर इस वक्त केवल मिसाइलें और फाइटर जेट्स हैं, यात्री विमान एक भी नहीं है। और न केवल ईरान, बल्कि मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। जहां जहां मिलिट्री बेस है, आप देखिए इस मैप को, ईरान पूरी तरह से खाली है। इराक, ये बगदाद, पूरा इलाका खाली है। सीरिया देश आप देखेंगे लेबनान के पास, पूरा सीरिया का एयर स्पेस खाली है। अब इजराइल देखिए, जिसने अटैक किया है, इजराइल में इजराइल के एयरपोर्ट पर केवल एक विमान खड़ा है। इसके अलावा पूरा इजराइल खाली है। अगर आप देखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट का मैप, आप देखिए ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में खूब सारी फ्लाइट्स हैं। बावजूद इसके जहां जहां पर यूएस मिलिट्री बेस हैं, यानी कुवैत, यहां पर कोई विमान नहीं उड़ रहा है। सारे विमान एयरपोर्ट पर हैं। और इसी के साथ आपको अगर ईरान का मैप